एक गांव था केसरवादी। बहुत शांत। लेकिन हर पुरानी कहानी की तरह इस गांव के कोने में भी एक अंधेरा सिर्फ रात को जिंदा होता था। कहते थे कुछ साल पहले एक तांत्रिक रघुनाथ रहता था। वो बड़ा शक्तिशाली था। लोग कहते थे वो देवता से नहीं, प्रेत से शक्ति मांगता था। उसका डेरा जंगल के उस पार था, जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। लोगों ने कहा था उसने अपनी आत्मा बेच दी थी, लेकिन बदले में मौत पे भी नियंत्रण पा लिया था। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया और उसके डेरा के पास से बस एक चीज मिली, एक मिट्टी का बर्तन जिसमें लिखा था, जो मुझे ढूंढेगा वो मुझे जगाएगा। मेरा रिपोर्टर था और मुझे ये कहानी झूठ लगती थी। सोच लिया चलो कैमरा लेकर चलते हैं, सबूत मिल जाए। रात का समय था। मैं और मेरा कैमरामैन संदीप दोनों जंगल के रास्ते चलते गए। हर पेड़ के पीछे जैसे कुछ देखता और हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे धूप और खून मिला हो। हम पहुंच गए उस पुराने डेरा के पास। एक मिट्टी का चबूतरा था और बीच में वही बर्तन पड़ा था, थोड़ा हिलता हुआ, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। मैंने कैमरा सेट किया और बोला, देखते हैं क्या सच है। बस इतना कहना था कि हवा रुक गई। सब कुछ शांत। और किसी ने मेरा नाम लिया। एक पुरानी भारी आवाज, वरुण। मैं घबरा गया। कैमरामैन बोला, आपका नाम किसने लिया? मैं चुप। और तब वो बर्तन खुद से हिलने लगा। उसके अंदर से धुआं निकालकर हवा में फैल गया और उस धुआं से एक चेहरा बना। एक पुराना आदमी, काले कपड़े, लाल तिलक और उसके गले में मुंदियों की माला। वही था तांत्रिक रघुनाथ। उसने कहा, मैं गया नहीं, मुझे किसी ने याद कर लिया। फिर उसने कैमरा की तरफ देखा और बोला, जो मुझे रिकॉर्ड करेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। कैमरा अपने आप ऑन हो गया। संदीप ने चिल्लाया, सर, ऑफ हो नहीं रहा। मैं भागना चाहता था, पर पैर नहीं हिल रहे थे। तांत्रिक ने मंत्र जपना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम प्रेतासिद्धाय नमः। उसके हर शब्द के साथ हवा तेज होती गई और मिट्टी के नीचे से हाथ निकालने लगे। उन हाथों ने हम दोनों के पैर पकड़ लिए। संदीप चीख रहा था, सर, बर्तन तोड़ दीजिए। मैंने जोर से पत्थर उठाया और बर्तन पे मारा। एक जोर का धमाका हुआ और सब अंधेरा। सुबह मैं जंगल के किनारे पड़ा था, पर संदीप कहीं नहीं था। कैमरा मिल गया। रिकॉर्ड पे वही आखिरी सीन था। मैं दौड़ा दौड़ के देखता रहा और वीडियो के एंड पे वो तांत्रिक दिखा जो मुस्कुरा के बोल रहा था, एक गया एक बचा, अगली अमावस्या तक मैं न लौटूंगा। और तब से जब भी अमावस्या आती है, मेरा कैमरा खुद ऑन हो जाता है और उसके स्क्रीन पे लिखा होता है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड बाय रघुनाथ। स्टोरी टेलर थोड़ा रुकता है, धीमे टोन में कहता है, अगर कभी रात के समय कैमरा खुद से रिकॉर्ड होने लगे तो उसे बैंड मत करना। क्यों का हो सकता है